बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी की पहली रात मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि मेरा शौहर बांझ था, इसीलिए उसकी पहली दो बीवियां उसे छोड़कर जा चुकी थी। पर मैं तो यतीम थी, इसीलिए खामोश रही। पर जो ही 3 माह गुजरे, मैं हामला हो गई। यह खबर सुनकर शौहर आग बगोला होकर मुझे तलाक देने लगा। तो सास ने मुझे बच्चा होने तक अपनी बहन के घर भेज दिया। बोली, बच्चा होने के बाद शक्ल से पता चल जाएगा कि किसका बच्चा है। जब मैं खाला सास के घर गई तो खाला सास अफसोस से मुझे देखकर बोली, तेरे साथ भी वही हो रहा है जो पहले 2 यतीम लड़कियों के साथ हुआ। यूं मुझे खाला उन लड़कियों के घर ले गई तो उनको देखकर कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मैं सजी संवरी दुल्हन बनी सर झुकाए अपने शौहर के इंतजार में बैठी थी। मैं पूरे कमरे का कई बार जायजा ले चुकी थी। अब तो मैं बगैर देखे भी बता सकती थी कि कौन सी चीज कहां पड़ी है। मेरी नजर दरवाजे पर टिकी थी। अब तक कमर दर्द से दौरी हो चुकी थी। शादी के चक्कर में आज सारा दिन तो क्या, पिछले कई दिनों से आराम करना नसीब न हुआ था। चची ने न जाने क्या सोचकर अगले 10 सालों की सफाइयां भी मुझसे करवा ली थी। नींद से मेरी आंखें बोझल थी। शायद मैं वाहिद दुल्हन थी जिसे शौहर की आमद से ज्यादा नींद पूरी करने का ख्याल था। मैं चाहती थी कि मेरा शौहर जल्दी से कमरे में आए ताकि मैं सुकून से कपड़े तब्दील करके सो जाऊं, मगर न जाने वो कहां रह गया था। मैंने एक नजर सामने लगी घड़ी पर डाली तो ठंडी सांस भरकर तकिए से टेक लगाकर बैठ गई। अपने शौहर का इंतजार करते मुझे 2 घंटे गुजर चुके थे। टेक लगाते ही मुझे बेपनाह सुकून मिला तो मेरी पलकें खुद ब खुद भारी होने लगी। मैं अपनी आंखें खुली रखने की पूरी कोशिश में थी, मगर नींद से बोझल आंखें बंद होने में चंद ही सेकंड लगे थे। मेरा नाम सुमेरा है। मैं अपने माँ बाप की एक ही बेटी थी। मेरे बाप का इंतकाल मेरे बचपन में ही हो गया था। मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह याद था। मेरे बाप का पुरसुकून चेहरा कफन में लिपटा हुआ था और सब लोग थाड़े मार मार कर रो रहे थे। मैं हैरान थी कि सब लोग क्यों रो रहे हैं, जबकि अब्बा तो सुकून से सो रहे थे। अब्बा की तदफीन के बाद मुझे पता चला था कि मरने वाले कभी वापस नहीं आते और अब अब्बा भी कभी वापस नहीं आएंगे। मुझे बहुत दुख हुआ था, क्योंकि अब्बा मुझसे और अम्मा से बहुत मोहब्बत करते थे। अम्मा का आगे पीछे कोई न था, इसीलिए मैं और अम्मा अब्बा के घर में ही रहते थे। मेरी माँ बहुत साबिर औरत थी। उसने हमेशा अपनी तकलीफ को छुपाया और मुझे एक अच्छी जिंदगी देने की कोशिश की, लेकिन गुर्बत किसी को खुश नहीं रहने देती। मैं दूसरों के पुराने कपड़े पहनती थी। माँ दूसरों के घरों में काम करती थी ताकि मुझे पढ़ा सके। मेरी माँ ने बहुत मुश्किलात सही, मगर मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया। मैं हमेशा से चुप रहने वाली लड़की थी। मुझे कहानियां सुनना पसंद था, ख्वाब देखना पसंद था, लेकिन मेरी जिंदगी की हकीकत ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। अब्बा की मौत के वक्त मैं बहुत छोटी थी, इसीलिए मुझे ज्यादा कुछ याद ना था। मेरी जिंदगी तो बस अम्मा से शुरू होकर अम्मा पर खत्म हो जाती। कहते हैं गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता और ना ही दोस्त। ये बात अम्मा और मेरे लिए बिल्कुल दुरुस्त थी। हमारे रिश्तेदार भी हमसे मुंह मोड़े रखते। अम्मा के भाई ने अम्मा के बेवा होने के बाद भी अम्मा की खैर खबर लेने की कोशिश न की थी, और अम्मा भी इस कदर खुददार थी कि भले फाका ज़्यादा जिंदगी गुजारनी पड़ रही थी, मगर कभी भाई के दर पर न गई। अम्मा के देवर यानी अब्बा के भाई कभी कभार हमारे घर का चक्कर लगा लिया करते। मैं उनकी आमद से हमेशा ही खुश हो जाया करती, क्योंकि वो वाहिद रिश्तेदार थे जो हमारे घर आया करते। तब तक मुझे इस बात का अंदाजा न था कि मेरी या अम्मा की नहीं, बल्कि मकान की खबरगिरी करने आया करते थे। भाभी, ये मकान आपकी ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है, आप इसको बेचकर मेरे घर में शिफ्ट हो जाए। वो अक्सर अम्मा को इस तरह के मशवरों से नवाजते। वो अम्मा के मकान की रकम हथियाना चाहते थे, मगर अम्मा घर बेचने के हक में न थी। मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाए नवाज, तो आधा हिस्सा अलग करके किराए पर चढ़ा दूंगी। महीने के महीने किराया आएगा तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। अम्मा अपनी मनसूबाबंदी से आगाह करती तो वो मायूस होकर चुपचाप लौट जाते। दादा के बने हुए घर को बेचकर दोनों भाइयों ने अपना हिस्सा अलग अलग करके अपना अपना घर कर लिया था। अब ये घर मुकम्मल तौर पर अब्बू के नाम था और उनकी मौत के बाद अम्मा और मेरा था। मगर चाचू को न जाने क्या पड़ी थी कि हर वक्त ताक में रहते। ये तो शुक्र था कि अम्मा इतनी बड़ी बेवकूफ न थी, वरना मकान बेचकर सारी रकम चाचू के हाथ में थमा देती। चाचू ने कई बार मुख्तलिफ बहानों से अम्मा को मकान बेचने पर राजी करने की कोशिश की थी, यहां तक कि उन्होंने इंतहाई कम कीमत भी लगा दी थी। मगर अम्मा समझदार थी। वो चाचू की चालाकियों को भांप गई थी, मगर फिर भी उनसे ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहती थी। आखिर वो वाहिद रिश्तेदार थे जो भले मकान के हिस्से के लिए ही सही, मगर हमारे साथ जुड़े हुए थे। अम्मा का मानना था कि दुनिया में रिश्तेदारों के बगैर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, और फिर उन्हें मेरी फिक्र भी बहुत थी। बस मेरी जिंदगी तो जैसे तैसे गुजर गई, मगर मैं चाहती हूं कि तेरी जिंदगी अच्छी गुजरे, तुझे सब कुछ दूं,
तेरे मुस्तकबिल के लिए कुछ न कुछ जोड़ कर रखूं। देख, ये मकान ही मेरे पास जो बचा है, मैं ये तेरे नाम करूंगी। अम्मा मुझे प्यार से कहती तो मैं हैरत से उन्हें देखती। मुझे मकान का क्या करना था? मुझ में इतनी समझ न थी कि जिंदगी गुजारने के लिए पैसे किस कदर जरूरी है। मुझे तो बस अम्मा की जरूरत थी। अम्मा मेरे साथ थी तो मुझे किसी और की क्या परवाह थी। जब मैं थोड़ी और बड़ी हुई तो माँ बीमार रहने लगी। डॉक्टर ने कहा था कि उसे आराम की जरूरत है, मगर हमारी जिंदगी में आराम कहाँ था। अम्मा मेरे लिए इस कदर मेहनत कर रही थी और मुझे उसकी मेहनत का पूरा पूरा एहसास था। मैं अम्मा की जितनी खबरगिरी कर सकती थी उतनी कोशिश करती। अम्मा, मैं कर लूंगी ना सारे काम, देखो तो मैं बड़ी हो गई हूं। मैं अम्मा का ख्याल रखती और जब उन्हें घर के कामों से मना करती तो वो धीरे से मुस्कुरा देती। क्या बात कर रही है, अब मैं भला तुझसे काम करवाऊंगी? अम्मा मेरे हाथ पकड़कर चूम लेती। ये हाथ काम करने के लिए नहीं बने, ये तो तेरी ऐश करने और मौज उड़ाने के दिन है। भला तू क्यों घर के काम करेगी? अम्मा मुझे बेइंतहा प्यार करती और खुद से लिपटा लेती। मैं अम्मा से लिपट कर खुद सो जाती और खबर भी न होती। जब आंख खुलती तो अम्मा को फिर घर के कामों में मसरूफ पाती। मैं अफसोस से माँ के पीछे भागती। अरे माँ, ये काम तो मैंने करने थे, तुम क्यों कर रही हो? अम्मा मुस्कुरा देती, मगर उनकी आंखों में चमकते आंसू मुझे साफ दिखाई दे जाते, जो मोतियों की तरह उनकी पलकों पर लरसते रहते। एक दिन वो बिस्तर से उठ न सकी। मैं सहमी नजरों से अम्मा को बेहिस्सो हरकत पड़े देखती रही। वही हुआ था जिसका डर था। अम्मा भी मुझे छोड़ गई थी। अब्बा की मौत और अम्मा की बीमारी के बाद से मुझे यही डर रहता था कि अगर अम्मा भी मुझे छोड़ गई तो क्या होगा। इसीलिए मैं अम्मा के साथ साए की तरह चिपकी रहती, मगर अम्मा फिर भी मुझे छोड़ गई थी। अम्मा हालात का मुकाबला ना कर सकी और हार गई। अम्मा, तूने भी मेरा ख्याल ना किया और नए सफर पर रवाना हो गई। मेरी आंख से आंसू और जबान से शिकवा निकला था। मैं बिल्कुल बेसहारा और अकेली रह गई थी। मेरे चचा ने मुझे अपने घर रख लिया, मगर वो हमेशा मुझे ताना देते कि वो मुझ पर एहसान कर रहे हैं। चची को मुझसे नफरत थी। मैं चुप रहती, सहमी सहमी सी रहती। मेरा दिल चाहता कि मैं अपने घर हूं, जहां मैं अपने माँ बाप के साथ सुकून भरी जिंदगी गुजारूं, मगर ऐसा कहाँ मुमकिन था। मैं उन बदनसीब बच्चों में से थी जिन्हें माँ बाप का प्यार ज्यादा अरसे तक नसीब न हुआ था। चाचा और चाची के साथ जिंदगी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे अम्मा ने तस्वुर किया था कि उनके मरने के बाद मेरा क्या हाल होगा। चाची ने घर का सारा काम मुझ पर डाल दिया था और मुझे स्कूल से भी हटा लिया था। भला मेरी क्या मजाल थी कि उनके बच्चों का मुकाबला करती, उनकी तरह ऐशो आराम की जिंदगी गुजारती या स्कूल जाने की मौज उड़ाती। मैं चुपचाप घर के कामों में जुटी रहती। चाची के सामने बोलने की जरूरत न थी, वो मुझे हमेशा डरा धमका कर रखती थी। चाचू का रवैया भी काफी हद तक बदल चुका था। अम्मा के सामने वो आते जाते मेरे सर पर हाथ रख दिया करते, मगर अब तो मुझ पर एक नजर डालना भी गवारा न करते। अलबत्ता मकान के बारे में जरूर बात करते। देखो, तुम्हारा खर्चा बहुत ज्यादा है और आगे चलकर तुम्हारी शादी पर भी हमें खर्च करना होगा। मेरे पास इतने वसाइल नहीं है कि मैं तुम्हारी शादी का खर्चा उठा सकूं। महंगाई बहुत बढ़ गई है। मेरा ख्याल है कि तुम्हें मकान बेच देना चाहिए ताकि उसकी रकम तुम्हारी शादी पर खर्च हो सके। मैं उस वक्त सिर्फ 14 साल की थी और चाचू को मेरी शादी की फिक्र पड़ गई थी। आखिर मेरी शादी पर ऐसा कौन सा बड़ा खर्चा आना था जिसके लिए मकान बेचना जरूरी हो गया था। मगर मैं भी बस थी, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे अंदाजा हो ही गया था कि चाचू अम्मा की जिंदगी में ही मकान हथियाने के चक्कर में थे और आखिरकार उन्होंने वही किया जो उन्हें सही लगा। किसी न किसी तरह मकान बेचकर उसकी सारी रकम अपने पास रख ली। भला चाचू उस रकम से मुझ पर क्या खर्च करते। जल्द ही उन्होंने मेरा रिश्ता भी तय कर दिया। मेरा होने वाला शौहर मुझसे कई साल बड़ा था, मगर चाचू को उसकी कोई परवाह नहीं थी। वो तो बस जल्द से जल्द मुझसे जान छुड़वाना चाहते थे और इस सब के पीछे चाची का हाथ था। वही मुझे घर में बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। कल को बड़ी हुई तो इसे अकल आ जाएगी, फिर अगर मकान की रकम का मुतालिबा करेगी तो क्या करोगे? बेहतर है कि इसे जल्द से जल्द इसके घर का कर दो। ये अल्फाज मैंने खुद चाची के मुंह से सुने थे जब मैं अचानक पानी पीने के लिए किचन में गई। वो चाची को न जाने क्या क्या समझा रही थी। मुझे इतनी तो समझ थी ही कि उनकी बातें सुनकर अंदाजा हो जाए कि मेरे साथ कैसा बड़ा धोखा हुआ था। अम्मा और अब्बा का मकान हथियाने के लिए उन्होंने अपने यहाँ तो मुझे कुर्बान कर दिया था। लगता था जैसे वो शुरू से इस मकार चाल में लगे हुए थे। जो वो चाहते थे वही हो गया था और मैं इतनी बेबस थी कि अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। हमने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। तुम्हारा होने वाला शौहर एक अच्छा और शरीफ इंसान है, लेकिन तुम्हें वहां जाकर अपने आप को बसाने की कोशिश करनी होगी। हमारे घर वापस आने की जरूरत नहीं। मेरी अपनी भी बेटियां हैं, मुझे उन्हें भी रुखसत करना है।
सबसे पहले मैंने शौहर की भतीजी के सर पर हाथ रखकर उसे रुखसत किया है, वरना मैं अपनी बेटियों के बारे में भी सोच सकती थी। इसीलिए वहां दिल लगाने की कोशिश करना। अब वही तुम्हारा सब कुछ है। अपनी सास को अपनी माँ की जगह समझना तो तुम्हें ज्यादा मुश्किल ना होगी। चाची न जाने मुझे क्या क्या समझाने की कोशिश कर रही थी, जबकि मैं चुपचाप सर झुकाए बैठी थी। मैं अभी इतनी भी बच्ची ना थी कि चाची की मकारियों को समझ न सकूं, मगर मैं उनके सामने बोलकर अपने अल्फाज जाया नहीं करना चाहती थी। मेरा दिल गुस्से और नफरत से भरा हुआ था। अगर उन्हें अपनी बेटियों को ब्याहना होता तो क्या वो किसी ऐसे शख्स के साथ उसे रुखसत करती जो उम्र में कई साल बड़ा हो? मगर मेरे लिए उन्होंने कुछ भी न सोचा। बस जो पहला रिश्ता हाथ आया मुझे घर से निकालने के लिए हाँ कर दी। और मकान की रकम वो तो पहले ही अपने लिए महफूज कर रखी थी, मगर मैं ये सब छोड़ने वाली नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि चाची से इसका बदला जरूर लूंगी, लेकिन कैसे, ये अभी तक मैं खुद नहीं जानती थी। मेरी आंखों से आंसू रवा थे। मैं अच्छी तरह जान गई थी कि यतीमों के साथ दुनिया कैसा सलूक करती है, और आज वही सब कुछ मेरे साथ हो रहा था। और मैं खामोशी से सब कुछ सह रही थी। मैं रुखसत होकर अपने ससुराल चली आई थी। दिल में हजारों अंदेशे थे, वहीं कुछ ख्वाहिशात भी मौजूद थी। हो सकता है कि मेरी जिंदगी का सुनहरा दौर शुरू होने वाला हो। मेरे दिल में अरमान जागा तो दिल खुद ब खुद धड़क उठा। मैं कब से अपने शौहर का इंतजार कर रही थी, मगर वो न जाने कहाँ गायब था। मैं थकन से चूर थी। इंतजार करते करते न जाने कब आंख लगी, जब एहसास ही न हुआ। रात के न जाने कौन से पहर मेरी आंख खुली तो शौहर को सामने सोफे पर बैठा पाया। मैं चौंक कर सीधी हुई थी। वो मेरी जानिब भी मुतवज्जा था। तुम आराम कर लो, थकी हुई लग रही हो, वो धीमे से कहता मेरे पास आ बैठा। नहीं, कोई बात नहीं। मैं अपनी जगह सुगड़ सी गई। तुम बहुत छोटी हो, तुम्हारा और मेरा उम्र का काफी फर्क है, मगर मैं तुम्हें किसी मुगालते में ना रखूंगा। जो सच है वो बता दूंगा। वो धीरे से बोला तो मैं चौंक गई। अब न जाने कौन सा सच सुनना बाकी था। मेरे सारे अरमान कहीं सोने चल दिए थे। मैं आंखें फाड़े कोई भी बड़ी खबर सुनने को तैयार अपने शौहर को तक रही थी। मैं औलाद पैदा करने के काबिल नहीं हूं। वो सर झुकाकर बोला तो मैं चौंक गई। मैंने अम्मा को कहा था कि तुम्हारे वालिदैन को बता दें। उन्होंने न जाने तुम्हें बताया या नहीं, मगर फिर भी मैं तुम्हें अपने मुंह से बता रहा हूं। वो धीरे से सर झुकाए बोल रहा था, जबकि मैं हैरान होकर उसे देख रही थी। उसको इतना भी मालूम न था कि मेरे माँ बाप हयात न थे। मैं तो अपने चचा चची के हमरा रहा करती थी। मेरे माँ बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं। मैं धीरे से बोली तो वो चौंक गया। क्या मतलब, तुम भी? वो हैरत से कहता जुमला अधूरा छोड़ गया तो मैं कुछ समझ न सकी कि वो कहना क्या चाहता है। आपकी अम्मा ने मेरे चाचा चाची को ये सब बताया होगा, मगर उन्होंने मुझे कुछ ना बताया था। मैंने उसे सच बताया तो वो अफसोस से मुझे देखने लगा। इसका मतलब है उन्होंने तुम्हें यह भी नहीं बताया कि मेरी पहली 2 बीवियां मुझे इसी वजह से छोड़कर जा चुकी हैं। उसकी बात सुनकर मुझे धचका लगा था, यानी मैं उसकी तीसरी बीवी थी। ये चाचा ने मेरे साथ क्या कर दिया था। मेरा रिश्ता करने से पहले कुछ तो सोच लेते। तुम जो भी फैसला करना चाहती हो कर सकती हो। अगर वापस पलटना चाहो तो भले पलट जाओ। वो सारे इख्तियारात मुझे देता बोला तो मैं हैरान परेशान उसकी शक्ल देखने लगी। अगर मेरे पास वापस पलटने का इख्तियार होता तो मैं ये शादी करती ही क्यों? उसे क्या मालूम था कि मैं किस कदर मजबूर थी। वो खुद ठंडी सांस भरता सोने के लिए लेट चुका था, जैसे उसने अपने कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया हो, जबकि मैं बेबसों मजबूर बैठी थी। मेरे पास वापसी का कोई रास्ता मौजूद न था। मैं चूंकि वापस ना जा सकती थी, इसीलिए मैंने ससुराल में दिल लगाने की कोशिश शुरू कर दी। मेरे शौहर का ज्यादातर वक्त घर से बाहर गुजरता। घर में सिर्फ मेरी सास और शौहर ही मौजूद होते। सास का रवैया मेरे साथ बज़ाहिर नॉर्मल था। मैं दिन भर घर के कामों में मसरूफ रहती। जब मेरे शौहर रात को घर लौटते तो मेरी सास मुझ पर कड़ी नजर रखती। वो हर वक्त मेरे आगे पीछे रहती और हर काम को गौर से देखती कि मैं क्या कर रही हूँ। उनका रवैया मुझे अजीब तो लगता, मगर मैं खामोशी से सर झुकाए अपने कामों में मसरूफ रहती। वैसे भी वो अगर सिर्फ नजर रखती और जबान से कुछ न कहती तो मुझे कोई मसला न था। खाने पीने की कोई तंगी न थी। घर में हर चीज मौजूद थी। मैं सास के हुक्म के मुताबिक खाना बनाकर दस्तरखान पर लगा देती और चुपचाप सबके साथ बैठकर खा लेती। ज्यादा बातचीत की मुझे आदत न थी। मेरी खामोशी मेरे लिए एक ढाल बन चुकी थी। काम करने की आदत तो चाची ने डाल ही दी थी। अब तो घर के तमाम कामों में महारत हासिल हो चुकी थी। शायद यही वजह थी कि मैंने अपनी सास को कभी शिकायत का मौका न दिया था। कुछ दिनों से मेरी तबीयत कुछ अजीब सी थी। सुस्ती थी कि बढ़ती ही जा रही थी। ना उठने को दिल करता था और ना ही काम करने को, मगर मजबूरी थी। मैं चारपाई पर बैठकर आराम नहीं कर सकती थी। सुबह सवेरे ही मुझे सास और शौहर के लिए नाश्ता बनाना होता, मगर मेरा दिल बिस्तर छोड़ने को बिल्कुल नहीं चाह रहा था।
मैं खुद अपनी हालत पर हैरान थी। मेरे साथ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, फिर भी मैं खुद को घरेलू कामों में मसरूफ रखने की कोशिश करती। मैंने अपनी तबीयत खराबी के बारे में ना अपने शौहर को बताया और ना ही सास को। शादी को अभी सिर्फ 3 माह हुए थे। मेरे और मेरे शौहर के दरमियान ज्यादा बेतकल्लुफी नहीं थी। वो सख्त मिजाज नहीं थे, मगर अपने काम से काम रखते थे और कम ही गुफ्तगू करते। मुझे भी ज्यादा बातें करने की आदत न थी। वैसे भी वो मुझसे उम्र में बड़े थे, इसीलिए हमारे दरमियान वो कुर्बत पैदा ना हो सकी जो एक आम मियाँ बीवी के रिश्ते में होती है। घर में भी वो ज्यादातर अपने दफ्तर के कामों में और मैं घर के कामों में मसरूफ रहती। एक दिन मैं घर की सफाई में मसरूफ थी कि अचानक मुझे जोर का चक्कर आया। मैं गिरते गिरते बची और जल्दी से दीवार का सहारा ले लिया। मेरी सास, जो पहले ही मुझ पर नजर रखे बैठी थी, फौरन चौंक कर मेरी तरफ बढ़ी। क्या हुआ तुम्हें? चक्कर क्यों आया है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? वो सवाल पर सवाल करने लगी। मैंने बमुश्किल खुद को संभाला और मध्यम आवाज में कहा, पता नहीं, बस अचानक आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। वो मेरा बगौर जायजा लेते हुए बोली, नहीं, ऐसी भी तबीयत खराब नहीं है, बस मामूली कमजोरी है, खुद ही ठीक हो जाऊंगी मैं इनकार करते हुए अंदर की तरफ बढ़ने लगी, मगर उन्होंने फौरन मेरा बाजू पकड़ लिया। नहीं नहीं, ऐसे लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बिला वजह दवाई लेना ठीक नहीं। पहले ये तो पता चले कि असल मसला क्या है। तुम्हें मेरे साथ डॉक्टर के पास जरूर जाना होगा। वो मुझे अजीब नजरों से देखते हुए बोली तो मैं कुछ हैरान हुई। उन्हें मेरी सेहत की इतनी फिक्र क्यों कर होने लगी थी। मेरी सास मुझे अगले ही दिन जबरदस्ती डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए ले गई। मुबारक हो आपको, आप हामला हैं, मगर कमजोरी बहुत ज्यादा है। अपना बहुत सा ख्याल रखना होगा और दवा भी वक्त पर लेनी होगी। डॉक्टर ने पर्ची बनाते हुए मुझे हिदायत की तो मैंने चौंक कर अपनी सास की जानिब देखा। यह खबर मेरे लिए किसी धचके से कम न थी। मेरे शौहर ने तो मुझे शादी के शुरू में ही बता दिया था कि वो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं है, तो फिर ये सब क्या था? मेरे जहन में सवालात का तूफान उठने लगा। मेरी सास का चेहरा फक था। उन्होंने बेयकीनी से आंखें घुमाई और मुझे इस तरह देखा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। मैं खुद भी शर्मिंदगी के एहसास में डूबी थी। हालांकि मैंने तो कभी अपने शौहर के अलावा किसी को देखा तक नहीं था। फिर ये कैसे मुमकिन था? मैं खामोशी से घर लौट आई। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, मेरी सास ने दरवाजा बंद किया और सख्त लहजे में बोली, ये बात अपने शौहर को मत बताना, वो तुम्हें जान से मार डालेगा। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई। मगर क्यों? वो तो बच्चा पैदा करने के काबिल ही नहीं। इसी वजह से उसकी 2 बीवियां उसे छोड़ चुकी हैं। और अब तुम हामला हो? ऐसा कुछ नहीं है। मेरे शौहर के अलावा किसी ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। ये मेरे शौहर का ही बच्चा है। मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा तो मेरी सास ने होठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया। तुम जो भी कहो कोई मानने वाला नहीं, इसीलिए बेहतर है कि खामोश रहो और मुझे सोचने दो कि अब क्या करना है। मैं बेचैनी से कमरे में ठहर रही थी। मेरा दिमाग मुसलसल सोचों के गिर्द अब उलझा हुआ था। कोई सिरा मेरे हाथ ना आ रहा था। एक तरफ मेरे शौहर का दावा था कि वो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं, और इस बात को उनकी मां समेत सब मानते थे। उनकी 2 बीवियां भी इसी वजह से उन्हें छोड़ चुकी थी। मैं खुद हामला थी और मुझे पूरा यकीन था कि मैं बेकसूर हूं, क्योंकि मेरे शौहर के अलावा कोई मेरे करीब भी नहीं आया था। तो फिर यह सब कैसे मुमकिन था? क्या वाकई खुदा का कोई मुआवजा था, या फिर मेरे शौहर ने हमेशा मुझसे झूठ बोला था? अगर ऐसा था तो मैं ये सच उन पर कैसे साबित करती? मेरी सास को तो खुद मुझ पर यकीन नहीं था, तो फिर मेरे शौहर को क्यों होता? मैं जितना सोचती मेरा जहन उतना ही उलझ जाता। सास ने मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं ये बात शौहर को ना बताऊं, मगर इतनी बड़ी बात उनसे कैसे छुपा सकती थी, जबकि मैं बेगुनाह थी। रात को जब मेरे शौहर घर आए तो मुझे बेचैन टहलते देखकर हैरान रह गए। क्या बात है, सब खैरियत तो है? वो धीरे से बोले, हाँ सब ठीक है, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तबीयत खराब है? क्या हुआ? उन्होंने फिक्रमंदी से पूछा था। आज ही अम्मी मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई थी और डॉक्टर ने बताया कि मैं हामला हूं। ये सुनते ही मेरे शौहर का रंग बदल गया। वो हैरत से मुझे घूरने लगा, जैसे उन्हें अपनी समात पर यकीन ना आया हो। क्या तुम मजाक कर रही हो? वो मेरी आंखों में देखकर बोले, तो मैंने फौरन नफी में सर हिला दिया। नहीं, ये सच है। मेरी संजीदगी देखकर उनके चेहरे के तासुरात बिगड़ गए। वो एक कदम पीछे हटे और खामोशी से मुझे घूरने लगे। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सच बोलने की सजा मुझे अभी मिलने वाली हो। ये मजाक की बात नहीं है, मैं संजीदा हूं, ऐसा ही हुआ है। मैंने अपने शौहर को यकीन दिलाने की कोशिश की। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर बेयकीनी के आसार नुमाया थे। वो कमरे में इधर उधर देखने लगे जैसे अपनी मां को तलाश कर रहे हूं। मैं अम्मी से बात करता हूं,
ये मुमकिन ही नहीं कि तुम हामला हो जाओ। मैंने पहले ही बताया था कि मैं बांझ हूं। उन्होंने अपनी बात दोहराई तो मैंने सर पकड़ लिया। ऐसा कुछ नहीं है, आप बांझ नहीं हैं और यह आपका ही बच्चा है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने वजाहत देने की कोशिश की, मगर वो मजीद हैरान और गुस्से में आ गए। क्या बकवास कर रही हो तुम, मुझे अम्मा से बात करने दो। वो फौरन कमरे से बाहर निकल गए और कुछ ही देर में अपनी माँ के साथ वापस आए। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। तुम फौरन मेरे घर से निकलो, मैं तुम्हें तलाक देकर फारिग करता हूँ। जाने किसका बच्चा पैदा करने चली हो। मेरे शौहर ने मेरा बाजू पकड़कर खींचना शुरू किया तो मैं खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, जबकि मेरी सास चुपचाप तमाशा देखती रही थी। मैंने तुम्हें कहा भी था कि अभी अपने शौहर को कुछ मत बताना, मामला मैं खुद ही संभाल लूंगी। मेरी सास ने मुझे घूरते हुए कहा। मैं उनकी बात से मुत्तफिक हो गई। मैंने सोचा था कि मेरे शौहर हमेशा की तरह मेरे साथ नर्म रवैया अपनाएंगे, मगर वो तो हद से ज्यादा गुस्से में थे। वो मुझे जबरदस्ती घर से निकालने और तलाक देने की धमकी दे रहे थे। मुझे तलाक नहीं चाहिए थी। मैं तलाक लेकर वापस कहाँ जाती। मेरे चाचा और चाची ने तो पहले ही बता दिया था कि मेरे लिए उनके घर में कोई जगह नहीं है। वैसे भी जो सुलूक वहां मेरे साथ होता था उससे बेहतर तो मैं अपने शौहर के घर में ही थी। यहाँ मुझे हर तरह का आराम और सुकून मुयस्सर था। बस घर के कामों की जिम्मेदारी थी, जो कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। घर में लोग ही कितने थे, मैं, मेरी सास और शौहर, 3 लोग थे, इसलिए घर का काम इतना ना होता। मगर चाचा और चाची के बच्चों का काम इतना ज्यादा होता कि काम कर करके मेरी कमर ही टूट जाती। मुझे वापस नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, छोड़े मुझे, मैं यहीं रहूंगी। मैंने अपने आप को उनके शिकंजे से छुड़वाते हुए कहा तो उन्होंने एक झटके से मुझे छोड़ दिया। मैं बिस्तर पर जा गिरी और वो खुद गुस्से से कमरे से बाहर निकल गए। मैं अपना सर पकड़े बैठी थी कि मैंने क्या कर दिया था। शायद मुझे अपनी सास की बात मानकर अपने शौहर को कुछ न बताना चाहिए था, मगर यह खबर उनसे कब तक छुपाती। वैसे भी अब मैं उनसे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। थोड़ी देर में ही मेरी सास कमरे में आ गई। देखो, मेरी बात सुनो, अभी वो बेहद गुस्से में है। ऐसा ना हो कि वो तुम्हें तलाक दे दे और तीसरी दफा भी अपनी शादीशुदा जिंदगी तबाह कर दे। तुम मेरी बहन के घर चली जाओ, उसका घर यहां से कुछ दूर है। तुम उससे मिल चुकी हो, वो 1-2 बार घर आई थी। जब बच्चा होगा तो उसकी शक्ल देखकर अंदाजा हो जाएगा कि किसका बच्चा है। मैं अपनी खाला सास को अच्छी तरह जानती थी। वो मेरे साथ बहुत नरम दिली और खुश अखलाकी से मिली थी, मगर मुझे उनके घर के बारे में मालूम न था। मैं बराबर वाले बच्चे को बुलाती हूँ, वो तुझे मेरी बहन के घर छोड़ाएगा। तुम कुछ अर्सा वहां रहना, तब तक मैं तुम्हारे शौहर को ठंडा करने की कोशिश करूंगी। मेरी सास ने मुझे कहा तो मैं उनकी मशहूर हुई कि वो मेरे लिए इतना कुछ कर रही थी। हालांकि उन्हें भी इस बात पर यकीन न था कि बच्चा उनके बेटे का ही था, फिर भी वो मदद देने को तैयार थी। मैं चुपचाप मान गई और एक बैग में अपने चंद जोड़े रखकर अपनी सास की हिदायत का इंतजार करने लगी। मेरी सास ने मोहल्ले के बच्चे को बुलाकर उसकी जिम्मेदारी लगाई कि वो मुझे मेरी खाला सास के घर पहुंचा दे। बच्चा मुझे मेरी खाला सास के घर के दरवाजे पर छोड़कर वापस चला गया। खाला सास ने दरवाजा खोला तो मुझे देखकर चौंक गई। वो हैरानी से मेरे हाथ में बैग देखते हुए पूछने लगी, सब खैरियत तो है? उनके नर्म लहजे पर मेरी आंखों में आंसू भर आए। चलो अंदर चलिए। उन्होंने मुझे पानी का गिलास पेश किया और तसल्ली से पूछने लगी कि क्या मामला है। मैंने उन्हें तमाम माजरा कह सुनाया। इसका मतलब है कि तुम्हारे साथ भी वही हुआ जो उसकी पहली 2 बीवियों के साथ हुआ, उन्होंने अफसोस से कहा। तो मैं हैरान होकर उनको देखने लगी। ऐसा क्या हो गया? मुझे उनकी बात कुछ समझ न आई। आप कहना क्या चाहती हैं? मैंने उलझकर पूछा। अभी तो बहुत रात हो गई है, मैं तुम्हें कल उसकी पहली 2 बीवियों से मिलवाऊंगी, तुम खुद ही देख लेना। अभी तुम आराम करो, मैं तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। मेरी खाला सास अगले दिन ही मुझे मेरे शौहर की पहली बीवियों के घर ले गई। उन्हें देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे शौहर की एक बीवी, जिसे उसने कुछ अर्सा पहले ही तलाक दी थी, हामला थी। उसके पेट का हजम देखकर अंदाजा होता था कि उसकी डिलीवरी किसी भी वक्त हो सकती थी, जबकि मेरे शौहर की पहली बीवी, जिसे तलाक हुए 1 या 2 साल गुजर चुके थे, अपनी गोद में बच्चा लिए खड़ी थी। ये बच्चा किसका है? मैंने कांपती आवाज में पूछा तो उसने मेरी तरफ देखकर तस्दीक की। ये शौकत का ही बच्चा है, जिसने खुद को बांझ कहकर मुझ पर बेवफाई का इल्जाम लगा दिया और तलाक देकर घर से निकाल दिया, जबकि मैं तलाक के फौरन बाद हामला हो गई थी, मगर उसने पलटकर कभी खबर न ली। मैं हैरत से अपनी खाला सास की तरफ देखने लगी। उन्हें पहले इस सारी सूरत हाल का अंदाजा था। ये सब क्या है? मैंने घबराई हुई आवाज में पूछा। मुझे भी ये सब मालूम नहीं था। मैं तो यही जानती थी कि तुम्हारा शौहर शौकत बांझ है और इसी वजह से उसकी पहली 2 बीवियों ने उससे तलाक ले ली। मगर इत्तेफाक से मैंने बाजार में उसकी दूसरी बीवी को देखा
वो हामला थी। मैंने हैरत से पूछा कि क्या उसने दूसरी शादी कर ली है, मगर वो चौंक कर कहने लगी कि ये बच्चा शौकत का ही है। पहले तो मुझे यकीन न आया, मगर उसके चेहरे के तासुरात से अंदाजा हो रहा था कि वो सच बोल रही है। ये बात मेरे जहन से निकल ही नहीं रही थी, इसीलिए मैं शौकत की पहली बीवी के घर गई ताकि हकीकत मालूम कर सकूं। वहां जाकर पता चला कि उसने तलाक नहीं ली थी, बल्कि उसे जबरदस्ती तलाक दिलवाई गई थी, जबकि वो खुद शौकत के बच्चे की मां थी। यह सुनकर मैं चकरा गई, मगर यही सच था। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि शौकत ने और मेरी बहन ने इन दोनों लड़कियों के साथ ऐसा जुल्म क्यों किया, इसके पीछे क्या मकसद था। मैंने जब भी अपनी बहन से पूछने की कोशिश की, वो हर बार बात बदल देती। वो मुझे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं। मैं नहीं जानती कि शौकत इस सब में किस हद तक मुलविस है या ये सब मेरी बहन की साजिश है, मगर एक बात तो तय है, तुम भी उसी अजाब का निशाना बनने वाली हो। लगता है शौकत जल्द ही तुम्हें भी तलाक दे देगा और फिर तुम्हारी कोई खबर न लेगा। मेरी खाला सास ने अफसोस से मेरी तरफ देखा तो मैंने बेख्तियार अपना माथा पकड़ लिया। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था। मैं तो पहले ही किस्मत की सताई हुई थी। मेरे सर पर ना माँ थी ना बाप, मेरा कोई सहारा नहीं था, और अब मेरा शौहर भी मेरे साथ एक अजनबी सा बर्ताव कर रहा था। हालांकि मेरा कोई कसूर नहीं था। मुझे शौकत से बात करना होगी। हाँ, मैं अपने शौहर से एक बार जरूर बात करूंगी। मैं अपनी खाला सास के साथ वापस उनके घर चली आई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा था और क्यों बेकसूर लड़कियों की जिंदगियां तबाह करने पर तुला हुआ था। खाला, आप मुझे ये बताएं कि मैं इस सारी सूरत हाल से कैसे निकलूं और अपने शौहर के सामने ये कैसे साबित करूं कि वो बांझ नहीं है। मैंने बेचैनी से पूछा तो वो गहरी सोच में पड़ गई। तुम्हारी सास एक बहुत ही चालाक औरत है, वो हमें ये सब आसानी से करने नहीं देगी। मुझे तो लगता है कि सबके पीछे उसी का हाथ है। वो ही नहीं चाहती कि उसकी बेटी का घर बसे, इसीलिए ये सब ड्रामा कर रही है। तो वो अपनी बेटी की शादी ही क्यों करती है? मैंने हैरत से पूछा। अल्लाह ही जाने उसके साथ क्या मसला है, ये तो वो खुद ही बता सकती है। खाला ने कंधे उचकाए, फिर वो कुछ सोचते हुए बोली, ऐसा करते हैं, हम शौकत से उसके दफ्तर उससे मिलने चलते हैं। ये सुनकर मैं चौंक गई। न जाने उन्हें मेरा दफ्तर में जाना कैसा लगेगा, कहीं वो मजीद भड़क ना उठे। नहीं, हमें घर जाकर ही बात करनी होगी। मैं अपनी सास के सामने ही सब कुछ वाजे करूंगी और शौकत को हकीकत बताऊंगी। अगर वो ना माने तो मैं उनके सामने उनकी पहली दोनों बीवियों और उनके बच्चों को भी ले आऊंगी। मैंने पुख्ता लहजे में कहा तो मेरी खाला सास मुझे गौर से देखने लगी, फिर इस बात में सर हिला दिया। यही सही फैसला है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जब भी कहो मैं चलने के लिए तैयार हूं। उनकी बात सुनकर मेरे दिल को तसल्ली हुई। मुझे किसी न किसी के साथ की जरूरत थी, क्योंकि मैं अकेली शौकत और अपनी सास का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। मैंने अपने शौहर के घर जाने के लिए वही वक्त चुना जब वो घर पर मौजूद होते। मुझे मालूम था कि उनकी छुट्टी का दिन कौन सा होता है। मैं अपनी खाला सास को लेकर अपने शौहर के घर जा पहुंची। दरवाजा खुद शौकत नहीं खोला। वो मुझे देखकर पहले चौंक गए, फिर गुस्से से भर गए। तुम यहाँ क्या करने आई हो? चली जाओ यहाँ से, वो रुख फेर कर बोले। तो मैं उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए अंदर दाखिल हो गई। मेरी खाला सास भी मेरे हमरा थी। मैं आपसे बात करने आई हूँ, सुकून से बैठकर इत्मीनान से मेरी बात सुने, फिर आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। अगर आप मुझे तलाक देना चाहते हैं तो बेशक दे दें, मगर पहले मेरी बात सुन लें, मैंने तहम्मुल से कहा। मेरी संजीदगी देखकर शौकत चुपचाप मुझे देखने लगे। ये जो कह रही है इसकी बात मान लो, एक दफा इसकी बात सुनने में क्या हर्ज है। सबको अपनी सफाई पेश करने का मौका मिलना चाहिए। मेरी खाला सास बीच में बोली तो उनकी बात सुनकर शौकत खामोशी से अंदर की तरफ बढ़ गए। इतने में मेरी सास भी कमरे से बाहर निकल आई। मुझे देखकर पहले हैरान हुई, फिर तेजी से मेरी तरफ बढ़ी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी अगली हिदायत का इंतजार करो। वो मेरा बाजू पकड़कर घबराते हुए बोली तो मैंने उनके हाथ से अपना बाजू छुड़वा लिया। मैं शौकत से बात करने आई हूँ और जब तक उनसे बात नहीं कर लूंगी वापस नहीं जाऊंगी, मैंने सख्त लहजे में कहा। तो मेरी सास एकदम चुप हो गई और गौर से मुझे देखने लगी। इसको वापस ले जाओ, मैं खुद आकर इससे बात कर लूंगी। शौकत गुस्से में न जाने क्या कर बैठे। मेरी सास ने खाला सास को हिदायत दी तो मेरी खाला सास ने भी सख्त लहजे में जवाब दिया, हाजरा, बात करने में कोई हर्ज नहीं। शौकत ने खुद इसको बात करने की इजाजत दी है। तुम्हें अगर सुनना है तो चुपचाप सुनो, वरना अपने कमरे में जा सकती हो। खाला सास की बेलचक बातें सुनकर मेरी सास चौंक कर देखने लगी। मैं यहाँ आपको हकीकत बताने आई हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आप इस बारे में कितने बाखबर हैं, मगर मैं आपको बताती चलूं कि आपकी पहली बीवी की गोद में आपकी बेटी है, जबकि आपकी दूसरी बीवी 9 माह की हामला है। मैंने शौकत के तासुरात गौर से देखते हुए ये इत्तला दी। वो एकदम चौंक गए और हैरत से मुझे देखने लगे।
फिर उनकी नजरें फौरन अपनी माँ की तरफ उठ गईं, जैसे उनसे तस्दीक चाहते हो। क्या बकवास करी हो, ये सब झूठ है। वो न जाने किसके साथ मुंह काला करके बच्चे पैदा कर रही हैं, हमें उनसे क्या लेना देना। मेरा बेटा उन दोनों को तलाक दे चुका है। अपनी सास की बातें और शौहर के चेहरे पर छाई हैरत देखकर मुझे समझ आ गई कि यहां साजिश किसकी थी। आजकल साइंस का दौर है, आप इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं कि अपनी माँ की बातों पर आंखें बंद करके यकीन करते रहें। आपने अपनी दोनों बीवियों को तलाक दे दी, उनके बच्चे पैदा हो गए और फिर भी खुद को बांझ समझते रहे। मैंने गुस्से और अफसोस के मिले जुले जज्बात से शौकत को देखा। ना ही आप बांझ हैं, ना ही आपकी पहली और दूसरी बीवी ने किसी के साथ मुंह काला किया। वो आपकी ही औलाद पाल रही हैं। अगर यकीन नहीं तो डीएनए टेस्ट करवा लें, हकीकत आपके सामने आ जाएगी। और सुन लें, मैं भी आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं। पहली दो बीवियों को तो आपने कभी तस्लीम नहीं किया, उनके बच्चों की शक्ल तक नहीं देखी, मगर मेरे पेट में जो बच्चा है वो आपका ही है और इसकी जिम्मेदारी उठाना भी आपका ही फर्ज है। मेरी आवाज में लर्जिश थी, मगर मैं फैसला कर चुकी थी कि अब पीछे नहीं हटूंगी। आप अपनी जिम्मेदारी तस्लीम ना करें तो ये और बात है। चाहे आप मुझे तलाक दे दें, चाहे घर से निकाल दें, मगर मैं आपको ये हकीकत बताकर ही जाऊंगी कि आप बांझ नहीं हैं, और मैं ये साबित भी कर सकती हूँ। मेरे शौहर जर्द आंखों से अपनी माँ की तरफ देख रहे थे, जबकि मेरी सास के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। अब वक्त आ चुका था कि वो अपनी साजिश तस्लीम करें। मैंने उनके सामने उनका भांडा फोड़ दिया था। मेरे शौहर की पहली दो बीवियां शायद मुझसे भी ज्यादा सीधी सादी थी, जो दरबदर होकर अपने बच्चों को अकेले पाल रही थी, मगर मैंने जुल्म चुपचाप बर्दाश्त नहीं किया था। मैंने अपने शौहर के सामने पूरी हकीकत खोल कर रख दी थी। हाँ, यही सच है। फिर आखिर मेरी सास बोल पड़ी। उनकी आवाज धीमी और नजरें झुकी हुई थी। मैंने ही किया है सब कुछ। मेरे शौहर हैरत से कभी अपनी माँ को देख रहे थे और कभी मुझे, जैसे वो यकीन न कर पा रहे हों कि उनकी माँ ने उनके साथ ये सब किया है। तुम्हारी पहली बीवी हमला हुई तो मैंने फौरन तलाक दिलवाकर उसे घर से निकाल दिया और तुम्हें कानो कान खबर तक न होने दी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई और तुम्हारे और मेरे दरमियान आ जाए। अगर तुम्हारी औलाद हो जाती तो तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी बीवी से मजबूत हो जाता और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरी सास की आवाज में अजीब सा जुनून था। वो जैसे बरसों का बोझ हल्का कर रही थी। मैंने तुम्हें तुम्हारे बाप के बाद कैसे पाला है ये मैं ही जानती हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि कोई और औरत किसी और की औलाद के जोर पर तुम्हें मुझसे दूर कर दे और मुझे घर में फालतू चीज बना कर रख दे। मैं चाहती थी कि सिर्फ मेरी ही अहमियत हो तुम्हारी नजर में। मुझे अपनी सास के अल्फाज पर हैरत हो रही थी। मैंने अपने शौहर को देखा जो खामोशी से सर झुकाए खड़े थे, लेकिन मैं जमाने के डर से तुम्हारी दूसरी शादी करवाने पर मजबूर हो गई, ताकि लोग ये ना कहें कि मैंने पहली बीवी को तलाक दिलवाई और खुद बेटे को काबू में रखा। मगर दूसरी शादी के बाद भी मुझे वही डर सताने लगा। इसीलिए मैंने तुम्हारी दूसरी बीवी को भी घर से निकाल दिया। मेरी सास की सच्चाई हर गुजरते लम्हे के साथ अयां होती जा रही थी। मैंने ही तुम्हारी जाली मेडिकल रिपोर्ट बनवाई थी, जिसमें तुम्हें बांझ करार दिया गया था, ताकि तुम्हारा रिश्ता अपनी बीवियों से कभी मजबूत ना हो सके। मैं चाहती थी कि तुम्हारी बीवियां तुम्हें या तुम खुद ही अपनी बीवियों को छोड़ दो, ताकि दुनिया को ये लगे कि ये उनका अपना फैसला है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। अपनी सास की बात सुनकर मेरा ब्लड प्रेशर तेज हो रहा था। मैंने शौकत की तरफ देखा, जिनका चेहरा बेजान हो चुका था। मगर तुम्हारी कोई भी बीवी तुम्हें छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं थी। ऊपर से वो हमला भी हो जाती। ये सब मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारी औलाद की अहमियत मुझसे ज्यादा बढ़ जाए। इसीलिए मैं ये सारा खेल खेलती रही हूं। तुम्हें मुझ पर शक न हुआ। मैंने तुम्हें तुम्हारी पहली और दूसरी बीवी से बात ही न करने दी थी, इसीलिए तुम्हें सच्चाई मालूम ही न हुई। मैंने तुम्हारी तीसरी बीवी के साथ भी यही करना था, मगर इसने तुम्हें खुद ही बता दिया। तुम ये सुनकर चौंक गए। तुम्हें भी इस पर इतना तो एतबार था ही कि ये गलत काम नहीं कर सकती, लेकिन यह हमला थी जिसकी वजह से तुमने इसे फौरन तलाक न दी और सोचो विचार में मुब्तला हो गए। इसीलिए मैंने इसको अपनी बहन के घर भेज दिया, ताकि ये तुम्हारी नजरों के सामने न रहे। अगर ये तुम्हारे सामने रहती तो शायद तुम्हें कायल कर लेती कि ये तुम्हारा ही बच्चा था। मैंने तो तुम्हें कहा था कि इसको तलाक दे दो, मगर तुमने अभी तक इसको तलाक नहीं दी। अगर तुम इसको फौरी तलाक दे देते तो आज ये यूं मेरे सामने खड़े होकर मेरा भांडा न फोड़ रही होती। अपनी सास की बात सुनकर मैंने अपने शौहर की जानिब देखा था, जिसके चेहरे पर शर्मिंदगी, बेबसी और खुशी एक साथ थी। मुझे नहीं मालूम था मेरी माँ मेरे साथ क्या करती रही हैं। तुम मुझे माफ कर दो सुमेरा, मेरा यकीन करो। मैंने गुस्से में तुम्हें कह तो दिया था, मगर मुझे दिल से तुम पर एतबार था कि तुम कोई गलत काम नहीं कर सकती। मैं इस बात पर यकीन करना चाहता था
कि शायद खुदा ने कोई मौजज़ा दिखाया और मैं तंदुरुस्त हो गया हूं। अपनी मां की किसी साजिश के मुतालिक मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर मेरी जिंदगी पर खुशियों का हक है। मेरी मां इस कदर खुदगर्ज हो गई कि अपने बेटी की खुशियां ही छीन ली। मैं अपने बाकी बच्चों से भी मिलने जाऊंगा और उन्हें जरूर अपनाऊंगा। मैंने अपनी बीवी और बच्चों को गलतफहमी के सबब छोड़ा था। मुझे नहीं मालूम था कि यह सब मेरी मां का किया धरा है। क्या तुम मुझे मेरी औलाद की खुशी दे सकती हो? क्योंकि मैं तो अपनी औलाद पैदा करके भी उन खुशियों से हमेशा महरूम रहा हूं। मैंने तुम्हारे साथ कभी गलत रवैया नहीं अपनाया और न ही कभी अपनाऊंगा। तुम मेरी फितरत को अच्छी तरह जानती हो। तुमने मेरे साथ 3 माह गुजारे हैं। मैं गलत इंसान नहीं हूं। वो बेचारगी से बोले तो मैं उन्हें देख कर रह गई। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरे शौहर एक अच्छे और शरीफ इंसान थे और मैं इसीलिए तो वापस लौट कर आई थी। मैं अपने शौहर को छोड़ना न चाहती थी। मेरा तो उनके साथ जितना भी वक्त गुजरा था, उन्होंने मुझे हमेशा इज्जत, एतबार और मान ही दिया था। उन्होंने कभी मुझसे वैसे बात ना की थी जैसे मेरे चचा और चची किया करते थे। मैंने तो अम्मा के बाद अपने शौहर को अपना लिया था। मैंने अपनी और अपनी औलाद की खुशियों की खातिर अपने शौहर को माफ कर दिया था। मैं जानती थी कि बाप के बगैर जिंदगी गुजारना किस कदर मुश्किल था और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा वो तकलीफ बर्दाश्त करे जो मैं कर चुकी थी। मैं अपने शौहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। वो अपनी पहली 2 बीवियों से भी माफी मांग कर आए थे क्योंकि उन्होंने जानबूझ के उनके साथ ऐसा ना किया था। बस अपनी मां की बातों में आ गए थे। वो अपने बच्चों का खर्चा देने लगे, उनसे मिलने जाते और अक्सर व बेशतर उनको अपने घर पर भी ले आते। अल्लाह ने मुझे एक बेटे से नवाजा था और मैं अपने बेटे के साथ बहुत खुश थी। जब मेरे शौहर उसे प्यार करते तो मुझे बेहद सुकून मिलता क्योंकि मैं खुद बाप की शफकत से महरूम रही थी। मैं चाहती थी कि मेरा बेटा माँ और बाप दोनों की शफकत में पले बढ़े और उसे जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी महसूस ना हो। मेरी सास अक्सर मुझसे सख्त लहजे में बात करती, कभी कभार बिल्कुल खामोश रहती और कभी ऐसी बातें करती कि मैं हैरान रह जाती। उनकी बातों में बेसरोपापन होता। ऐसा लगता था कि वो अपने होशो हवास में नहीं रही या उनको बहुत गहरा सदमा पहुंचा हो। मैंने हमेशा कोशिश की कि उनकी खिदमत करूं क्योंकि मैं जानती थी कि उन्होंने जो कुछ किया था वो अपने बेटे की मोहब्बत में किया था। वो अपनी अहमियत खुद अपने बेटे की नजरों में खो चुकी थी। उनकी इतनी सजा ही काफी थी। मैं उनके हर तरह के रवैये को खंदा पेशानी के साथ बर्दाश्त कर लेती। मेरे शौहर की नज़र में मेरी इज्जत और अहमियत मजीद बढ़ गई थी। मैं अपने रब की इनायत पर खुश थी जिसने मुझे सब कुछ मुयस्सर कर दिया था। मैं हर पल अपने रब का शुक्र अदा करते न थकती जिसने मुश्किलात के बाद मुझे आसानी की जिंदगी मुहैया की थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।